नमस्कार दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर लीगल यूजीसी नेट पर, जहां पर हम आज कवर करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे कि हम आने वाले लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, और ये यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड पढ़ के जाना, वर्ड टू वर्ड याद करके जाना है, क्योंकि यूजीसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। डेफिनेशन बेस्ड, टाइप बेस्ड, ऑथर के नाम, ऑथर्स की बुक, इन सब के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपन सारे के सारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। आपको इस आपको अगर इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर आपको ये सारे नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्रीफ सिलेबस फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हम सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, जो कि हमें यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन। ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन का मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ मीन्स बहुत सारे ऑथर्स ने, फिलोसोफर ने या थिंकर्स ने जो लॉ की डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो अपन कवर करेंगे, जो कि यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कौन से ऑथर्स ने, थिंकर ने या फिलोसफर ने कौन सी डेफिनेशन दी है, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे कैसे डिफाइन किया है, अपन इन सब चीजों के बारे में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद हम कवर करेंगे सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में अपन करेंगे कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद अपन करेंगे स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद अपन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। उसके बाद अपन करेंगे लीगल पर्सनालिटी। उसके बाद अपन करेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए अपन इसको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन आगे कवर करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अपन लोग क्या क्या देखने वाले हैं, आप देखिए। प्रॉपर्टी में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी की काइंड, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टीज और मोड ऑफ एक्यूजिशन। एक्यूजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि डायरेक्ट इनके बेस पर क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन ओनरशिप पढ़ेंगे। ओनरशिप में अपन पढ़ने वाले हैं ओनरशिप की काइंड, थ्योरी ऑफ ओनरशिप और वही मोड ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन में अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में अपन काइंड ऑफ पोजीशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं अपन वो है लॉ एंड मोरालिटी, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्लोबल जस्टिस। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है। इंपॉर्टेंट बुक्स को अपन को कवर करना है, क्योंकि पीवाईक्यू में अपन आप भी चेक कर सकते हैं। इसमें यूजीसी नेट आजकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक्स के नाम और उनके ऑथर के नाम डायरेक्ट पूछता है, तो ये भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। उसके बाद अपन पीवाईक्यू आपको पढ़ना है 2019 से 2025 तक के आपको पीवाईक्यू पढ़ने हैं। उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। तो इन सब का डिटेल एनालिसिस करने के बाद वो आप समझ चुके हैं कि इसके हिसाब से अपना यूजीसी नेट का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो लगभग 95% कवर हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज फिर बता दूं, आपको 95% क्वेश्चंस जो हैं यहीं से मिल जाएंगे। यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत हार्ड एंड कोर लग सकते हैं, और वो आपको उसके लिए आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो हम साथ में मिलकर करेंगे। वही चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमको कवर करना है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए हमको ये वर्ड टू वर्ड नोट्स हैं, आपको सेम टू सेम याद करने शॉर्ट नोट्स हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या बात शुरुआत करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लैटिन टर्म से लिया गया है। इसका लैटिन टर्म है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका लैटिन टर्म है ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। ज्यूरिस्प्रूडेंसिया, और ज्यूरिस्प्रूडेंसिया को बांटा गया है दो भाग में, एक ज्यूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। तो ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है स्किल या नॉलेज। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंसिया जो लैटिन टर्म है किसका, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसको हम बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है
एक ऐसा लॉ आप बोल सकते हो, एक कहना चाहिए सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज बोल सकते हो, जो बात करता है लॉ के डेवलपमेंट होने के पहले की बात। लॉ डेवलप कैसे हुआ, लॉ डेवलप होने में प्रिंसिपल कौन कौन से यूज किए गए, लॉ डेवलप होने के पीछे लॉजिक क्या है, यानी बिहाइंड द लॉ आप बोल सकते हो ज्यूरिस्प्रूडेंस वही है। यहाँ पर सबसे पहले अपन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विथ रोमन्स। यानी कि रोमन्स के वहां पर क्या होता था, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को जो है सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में डिफाइन किया था। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन ऑफ लॉ, यहाँ पर जितने भी बहुत सारे ऑथर्स हैं उन्होंने लॉ की क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है अपन कवर करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको उनके याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताता जाऊंगा, आपको उसी के हिसाब से याद कर लेना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सेलमन की। सेलमन ने क्या कहा है, किसकी डेफिनेशन है ये, लॉ की डेफिनेशन, यानी कि सेलमन ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेलमन ने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या दिया, उन्होंने कहा है लॉ क्या है, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वही लॉ है। सेलमन ने क्या कहा है कि लॉ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं और अप्लाइड किए गए हैं, किसके द्वारा, बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा। क्यों, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि लॉ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाइड किए गए हैं स्टेट के द्वारा इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। तो सेलमन ने क्या कहा है कि लॉ इज ए प्रिंसिपल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो आपको ये चीज याद रखनी है। सेकंड, सेलमन ने फिर से एक दूसरी डेफिनेशन लॉ की गई, उन्होंने कहा है कि रिकॉग्नाइज एंड एक्टेड अपॉन बाय कोर्ट। डेफिनेशन ऑफ लॉ में उन्होंने दूसरी डेफिनेशन दी है लॉ की, उन्होंने कहा है कि लॉ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और एक्टेड हैं, किसके द्वारा एक्टेड हैं, अपॉन बाय कोर्ट, जो किसके द्वारा एक्टेड किए जाते हैं, कोर्ट के द्वारा एक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, कोर्ट, एक्टेड अपॉन बाय कोर्ट। एक्टेड अपॉन बाय कोर्ट किसकी बात, कौन बात कर रहा है, सेलमन बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है लॉ इज स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है लॉ की, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर कीवर्ड अपना है स्टैंडर्ड की, जस्ट और अनजस्ट होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कर रहा है, जस्टिनियन। जस्टिनियन ये कोई ऑथर नहीं है, एक्चुअली क्या है कि ये कमिटी ऑफ ज्यूरिस्ट हैं। जो जस्टिनियन अपन बोलते हैं इसमें बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं और एक्सपर्ट, आप ऐसे मान सकते हो, इसमें बहुत सारे ज्यूरिस्ट और एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है जिसको अपन जस्टिनियन बोलते हैं, और इनके बहुत सारे लॉ का इन्होंने कलेक्शन करके रखा। इस कमेटी ने जो डेफिनेशन दी है लॉ की वो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे ज्यूरिस्ट और एक्सपर्ट ने मिलकर, इनको अपन बोलते हैं जस्टिनियन, उन्होंने क्या लॉ की डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि लॉ इज ए स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं बात, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है अल्पियन। अल्पियन अल्पियन क्या कहते हैं, अल्पियन कहते हैं कि लॉ इज आर्ट ऑफ साइंस। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, जो अंडरलाइन हाईलाइट में किया हुआ, अंडरलाइन क्या हुआ, कीवर्ड समझ के आप लोग याद करना, इन्हीं वर्ड के भरोसे अपन याद करने वाले हैं, आगे चल के याद रखना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, लॉ इज आर्ट ऑफ साइंस। किसने कहा है, अल्पियन। अल्पियन ने, अल्पियन ने क्या कहा है, अल्पियन कहते हैं आर्ट ऑफ साइंस। लॉ क्या है, आर्ट है, आर्ट ऑफ साइंस है। और उन्होंने एक और डेफिनेशन दी हुई है, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अभी अपन ने इससे पहले जस्ट एंड अनजस्ट की बात कहाँ की थी, जस्टिनियन की। जस्टिनियन की डेफिनेशन में अपन ने बात, लेकिन उन्होंने जस्ट एंड अनजस्ट के लिए किसके लिए बोला था, स्टैंडर्ड के लिए बोला था, स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। लेकिन अल्पियन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो अपन को साइंस में और स्टैंडर्ड में याद रखना है। उसके बाद किसकी बात आई, इसके उसके बाद आते हैं सिसरो। सिसरो ने क्या डेफिनेशन दी है लॉ की, उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, हाईएस्ट रीजन जो इम्प्लांटेड है इन नेचर में, इन्होंने हाईएस्ट रीजन, ये कीवर्ड याद रखना है अपन को, हाईएस्ट रीजन इन नेचर, इसकी डेफिनेशन ये सिसरो की। उसके बाद ऑस्टन। ऑस्टन ने, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तीन डेफिनेशन दी है ऑस्टन ने। ऑस्टन ने
तीन डेफिनेशन दी है। तीन डेफिनेशन किसकी दी है? लॉ की। लॉ की उन्होंने तीन डेफिनेशन दी है। लॉ की तीन डेफिनेशन किसने दी हुई है? ऑस्टिन ने। उन्होंने ऑस्टिन को आप एक बात देखिए, उन्होंने कहा है कमांड ऑफ सोवरेन। क्या कहा है उन्होंने? लॉ क्या है? लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ एक्चुअली कमांड है किसका? सोवरेन का। तो कमांड ऑफ सोवरेन फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी है रूल बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। ऐसे रूल किसके द्वारा बनाए गए हैं? पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा। थर्ड उनकी डेफिनेशन क्या कहती है? कि लॉ इज फॉर एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग्स। उन्होंने, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, सोवरेन, पॉलिटिकल सुपीरियर और फॉरेन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग। कौन कौन से वर्ड हैं अपने पास? तीन वर्ड हैं। सबसे पहले सोवरेन, उसके बाद पॉलिटिकल सुपीरियर, उसके बाद इंटेलिजेंट बीइंग। तो जहां कहीं पर भी लॉ की डेफिनेशन में आपको ये तीन वर्ड दिख जाए, आपको समझ जाना है कि ये चीजें ऑस्टिन की है, ऑस्टिन की तरफ से दी है। ये कौन किसकी तरफ से डेफिनेशन दी हुई है? ऑस्टिन की तरफ से। किसने डिफाइन किया? ऑस्टिन ने। कौन कौन से वर्ड? इंटेलिजेंट, पॉलिटिकल सुपीरियर एंड सोवरेन। अब आपको ये याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो बंदा इंटेलिजेंट होता है, जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वही पॉलिटिकल सुपीरियर होता है, और जो पॉलिटिकल सुपीरियर होता है वो सॉवरेन होता है। तो इन तीनों वर्ड को आपको कनेक्ट करके याद करना है। तो कैसे याद हो जाएगा आपको? तीन वर्ड है ऑस्टिन के। उन्होंने कहा है कि कमांड ऑफ सोवरेन है, और रूल बाय पॉलिटिकल सुपीरियर है, और फॉर एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग्स। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैल्सन। कैल्सन के लिए इन्होंने क्या कहा है? कैल्सन ने लॉ के बारे में क्या कहा है? कैल्सन ने लॉ की डेफिनेशन दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्सन को अपन प्योर थ्योरी से जोड़ सकते हैं। कैल्सन किस थ्योरी से बिलोंग करते हैं? प्योर थ्योरी। अभी अपन आगे चलकर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो डीसाइकोलाइज्ड कमांड है ना, वही लॉ है। उन्होंने लॉ को क्या कहा है? डीसाइकोलाइज्ड कमांड। नेक्स्ट है डुगोइट। डुगोइट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा एसेंशियल एंड एक्सक्लूसिव सोशल फैक्ट। डुगोइट, डुगोइट ने क्या कहा है? एसेंशियल एंड एक्सक्लूसिव। ऐसे फैक्ट, कौन से फैक्ट? सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट जो कि एसेंशियल है। लॉ क्या है? लॉ सोशल फैक्ट है जो कि एसेंशियल है और एक्सक्लूसिव। एसेंशियल और एक्सक्लूसिव सोशल फैक्ट ही लॉ है। ये किसने कहा है? डुगोइट ने। अपन को क्या याद रखना है? एसेंशियल एंड एक्सक्लूसिव सोशल फैक्ट। उसके बाद इयरिंग ने इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी बाय स्टेट। इन्होंने लॉ को कहा है, इन्होंने कहा है कि लॉ जो है वो गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी की। किसके द्वारा दी गई है? स्टेट के द्वारा, यानी कि स्टेट के द्वारा दी हुई गारंटी है। लॉ क्या है इनके हिसाब से? ईयरिंग के हिसाब से, ईयरिंग के हिसाब से अपन ये ट्रिक है छोटी सी, मैं आपको बता रहा हूँ। ईयर, ईयर किसकी होती है? गोल्ड की। तो गोल्ड में अपन को क्या होता है? अपन को गारंटी मिलती है। तो ईयरिंग को अपन को ईयर से, ईयरिंग को अपन को ईयर से याद रखना है, क्योंकि ईयर में होते हैं, ईयर रिंग जो होती है वो होती है गोल्ड की, उसमें अपन को मिलती है गारंटी। तो जहां पर वर्ड गारंटी आता है, लॉ को एज ए गारंटी डिफाइन किया जाए। किसके द्वारा गारंटी? स्टेट के द्वारा। तो आपको याद रखना है ये ईयरिंग के द्वारा दिया गया है। उसके बाद एरलिच, एरलिच के द्वारा दी गई डिफाइन किया गया है लॉ को। उन्होंने कहा है कि नॉर्म्स गवर्न सोशल लाइफ। ऐसे नॉर्म्स जो अपनी सोशल लाइफ गवर्न करते हैं, ऐसे नॉर्म्स जो अपनी सोशल लाइफ गवर्न करते हैं वही लॉ है। ये किसने कहा? एरलिच ने। उसके बाद रोस्कोपाउंड, रोस्कोपाउंड वेरीज सोशल वांट्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। लॉ को इन्होंने क्या कहा है? लॉ इज ए सोशल वांट्स और लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग। इन्होंने लॉ को सोशल वांट्स और सोशल इंजीनियरिंग के रूप में डिफाइन किया है। किसने? रोस्कोपाउंड ने। उसके बाद प्रोफेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू। ये क्या है? होल्म्स जी ने। यहाँ पर ये भविष्यवाणी मैंने लिखा, ये ट्रिक है। ट्रिक ऐसे, प्रोफेसिस मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। ओके, तो अपन को याद रखना है कि चूंकि होल्म्स जी हैं, ये जज थे, ये जज हैं। तो अपन को ये याद रखना है, इन्होंने कहा है कि लॉ इज ए प्रोफेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू।
लॉ एक भविष्यवाणी है जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोर्ट क्या करने वाला है या कोर्ट आगे क्या करेगा। तो ये याद रखना है। भविष्यवाणी किसने दी थी? होम्स जे ने। क्यों? क्योंकि ये खुद जज थे, तो इन्होंने लॉ को भविष्यवाणी बताई थी। क्या लॉ से आप ये भविष्यवाणी कर? जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये किसने कहा? हॉलैंड ने। हॉलैंड ने क्या कहा है? जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन की जनरल रूल के बारे में किसने कहा? हॉलैंड ने कहा। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ कंडक्ट बाई पर्सन एक्टिंग एज जुडिशियल। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रे। ग्रे ये भी जस्टिस थे, ये भी ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा है कि जो लॉ है वो रूल ऑफ कंडक्ट बाई द पर्सन एक्टिंग एज जुडिशियल ऑर्गन। तो जहां पर जुडिशियल ऑर्गन की बात आती है अपन को ग्रे को याद करना है। बेंथम, बेंथम ने क्या कहा है? एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल लॉ, वेरी इजी। इन्होंने लॉ को क्या बताया है कि जो एग्रीगेट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल लॉ वही लॉ है। ये किसने कहा है? बेंथम ने। अब उसके बाद अपन को पढ़ना है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा है कि फॉर्म ऑफ ऑर्डर एंड गुड लॉ इज इक्वल टू गुड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एरिस्टोटल ने कहा है कि जो लॉ है वो किसके फॉर्म में है? ऑर्डर के फॉर्म में। इन्होंने, एरिस्टोटल ने लॉ को ऑर्डर के फॉर्म में डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये ऑर्डर है, और जो अच्छा लॉ होगा वो अच्छा ऑर्डर होगा। यानी कि इन्होंने, एरिस्टोटल ने लॉ को फॉर्म ऑफ ऑर्डर बताया है, और जो अच्छा ऑर्डर होगा वो अच्छा लॉ होगा। इन्होंने कैसे याद करना है? जहां पर ऑर्डर की बात आ जाए। एरिस्टोटल, फॉर्म ऑफ ऑर्डर एंड गुड लॉ इज इक्वल टू गुड ऑर्डर, या गुड ऑर्डर इज इक्वल टू गुड लॉ। उसके बाद सेविग्नी। सेविग्नी का क्या कहना है? सेविग्नी, सेविग्नी कहते हैं कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ हमें प्राप्त होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। ये सेविग्नी का है। अब सेविग्नी को आप याद रख सकते हैं। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है हिस्टोरिकल स्कूल से, तो आप ये याद रखना। फिर उन्होंने कहा कि एक और डेफिनेशन है, उन्होंने कहा लॉ इज ए ग्रोथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लॉस। किसने कहा? सेविग्नी। सेविग्नी ने कहा है कि जो लॉ है ना, किसी भी नेशन का लॉ है, वो कैसे बढ़ता जाता है? उसकी स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। जैसे जैसे पीपल्स, उस नेशन के पीपल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लॉ क्या है? डेवलप होता जाता है। और जैसे ही नेशन खत्म तो लॉ खत्म। ये किसने कहा है? सेविग्नी ने। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेविग्नी जो ने जो लॉ को डिफाइन किया है, उसमें कहीं ना कहीं हमें लॉ में नेशनल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज याद रखना है आपको कि जहां कहीं पर भी अगर आपको ये देखने को मिले कि लॉ को एज ए नेशनल कैरेक्टर किसने डिफाइन किया है, या लॉ की डेफिनेशन में नेशनल कैरेक्टर किसकी डेफिनेशन में दिख रहा है, तो याद रखना है सेविग्नी। ओके। फिर अपन पढ़ते हैं ग्रे। इन्होंने कहा है डिपेंड नॉट व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ इज ट्रीटेड। उन्होंने कहा है, किसने? ग्रे ने। ग्रे ने क्या कहा है कि देखो, लॉ एक ऐसी चीज है जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि व्हाट लॉ इज ट्रीटेड, क्या ट्रीट करता है, बट इज आल्सो डिपेंड ऑन हाउ इज ट्रीटेड। हाउ, कैसे, इस पर उन्होंने वजन दिया है। तो अपन को याद रखना है कि लॉ इज ए डिपेंड, लॉ जो है इन्होंने डिफाइन किया है कि लॉ डिपेंड नॉट व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ इज ट्रीटेड। किसने कहा है? ग्रे ने। याद रखना। और फिर लास्ट में अपन पढ़ते हैं फुलर। फुलर के दो तीन वर्ड अपन को याद करना है। जहां पर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने लॉ को एक्चुअली डिफाइन किया है कि ये लॉ जो है वो सिंपली सेटर की तरफ काम करता है। और इनकी डेफिनेशन में इन्होंने इसको किया है, इन्होंने कहा है कि देखिए, लॉ इज ऑर्डर सिंप्लिसिटर गुड ऑर्डर ऑफ लॉ विच करस्पॉन्ड टू, याद रखना है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्ड टू डिमांड। को ये वर्ड मिल जाए, जस्टिस, मोरालिटी, किसने दिया? फुलर। अब याद कैसे करना है? फुलर।
फुलर को कैसे याद करना है, डेफिनेशन इन्होंने कैसे दी है लॉ की, इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि ये फुल थे, किससे फुल थे, फुल ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड मेंस नोशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इन सब चीजों से वो डेफिनेशन थी, लॉ की डेफिनेशन जो कि यूजीसी नेट में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।